ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर हनुमान जी की पूजा वर्जित है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवों में से एक हैं और संपूर्ण भारत में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में एक जगह ऐसी है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहवासी हनुमान जी द्वारा किए गए एक काम से आज तक नाराज है। वह जगह है उत्तराखंड स्थित द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है। यह गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लेके गए थे वह यहीं स्थित था। चूंकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे, इसलिए वे हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने से नाराज हो गए। यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर पाबंदी है। और वहां के गांव वाले क्या कहते हैं? द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्हें पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान उड़कर पर्वत पर गए पर बूटी कहाँ होगी यह पता न कर सके। फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाला जगह पूछने लगे। तब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान जी ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा कर लोग महिलाओं के हाथ का दिया हुआ नहीं खाते हैं और ना ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती हैं। यूं तो राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई है, पर इनमें से दो प्रमुख हैं। एक तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और एक तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इनमें से जहां वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, वहीं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है। पर जैसा कि हमने आपको बताया है कि रामायण और रामचरितमानस में कई घटनाओं में, कई प्रसंगों में अंतर है। ऐसा ही कुछ अंतर दोनों किताबों में इस प्रसंग के संबंध में भी है। अभी दोनों किताबों में जो वर्णित घटनाएं हैं वो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। वाल्मीकि जी के अनुसार क्या हुआ था? हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम व लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया। अत्यधिक घायल होने के कारण जब श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाद प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानर को घायल कर दिया था। हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर ही उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बच पाए थे। जब हनुमान जी घायल जामवन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। तुम शीघ्र हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियां लेकर आओ, जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण व वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामवान ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ और कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहां तुम्हें 4 औषधियां दिखाई देंगी जिसे सभी दिशाएं प्रकाशित रहती है। उनके नाम मृत संजीवनी, विश्लेकरणी, स्वर्णकरणी और संधानी है। हनुमान, तुम तुरंत उन औषधियों को लेकर आओ जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामवान की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से औषधियां लेने उड़ गए। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी ने अनेक महान ऋषि के आश्रम देखे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन भी किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिस पर अनेक औषधियां चमक रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाली संपूर्ण महाऔषधियां
यह जानकर कि हमें कोई लेने आया है तत्काल अदृश्य हो गई। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर औषधियां थी। कुछ ही समय हनुमान उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री राम, लक्ष्मण व वानर सेना बेहोश थी। हनुमान जी को देखकर श्री राम की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। इसके बाद उन औषधियों की सुगंध से श्री राम, लक्ष्मण व घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गई। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भी भर गए। इसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को पुनः वहीं रखाए जहां से वो लेकर आए थे। ये था वाल्मीकि रामायण। अभी रामचरितमानस में जो था उसमें डिफरेंट है थोड़ा सा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेकर श्री राम के पास पहुंचे। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर श्री राम बहुत दुखी हो गए। तब जामवान ने हनुमान जी से कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, तुम उसे यहां लेकर आओ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा, जिससे कि लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाए। हनुमान जी तुरंत उस औषधि को लाने चल पड़े। जब रावण को यह बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी दैत्य को भेजा। कालनेमी दैत्य ने रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गया और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन औषधि पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चले। अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत को लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर लेके जा रहा है। यह सोचकर उन्होंने हनुमान जी पर वाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिर पड़े। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास आने के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में हनुमान श्री राम के पास आ गए। उन्हें देखते ही वानरों में हर्ष छा गया। सुषेण वैद्य ने औषधि पहचान कर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो गए। उसके अनुसार श्री रामचरितमानस के अनुसार श्रीलंका में संजीवनी बूटी वाला पर्वत स्थित है। जहां वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यथा स्थान रखाए थे, वहीं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रखकर आए थे। उन्होंने उस पर्वत को वहीं लंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुदूर इलाके में शिपद नाम का एक पहाड़ है। मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले आए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं। यह पर्वत लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रहुमाशाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। तो मेन मुद्दे की बात यह थी कि द्रोणागिरी का जो जगह है वहां पे आज भी हनुमान की पूजा नहीं की जाती है। मतलब रामचरितमानस में जो लिखा था शायद वही ज्यादा स्टिक होगा, क्योंकि जब मंदिर श्रीलंका में रह गई तो वहां तो मंदिर गई नहीं, पहाड़ तो गई नहीं, और जब पहाड़ वहां पे गई नहीं तो वहां के लोगों को पहाड़ दिखी नहीं। तो ये था कि भाई हनुमान जी उठाकर लेके गए। तो आज तक वहां के जो लोग हैं वो हनुमान जी से नाराज हैं और आज भी उनकी पूजा नहीं करते हैं। तो ये हम लोग बताया कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे हिंदुस्तान तो है ही है, पूरे वर्ल्ड में एक वही जगह है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा कि ये अच्छा क्यों नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमें खुशी हुई कि चलो किसी को तो अच्छा लगा। डिसलाइक करने के लिए तो नहीं कहूंगा, पर कमेंट जरूर दे दीजिएगा। आपकी अगर कोई ख्वाहिश हो, अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर कमेंट दे सकते हैं। तो यथासंभव अगर हमें उस चीज की जानकारी होगी तो वीडियो के जरिए वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद, और शेयर भी कर दिया कीजिएगा
ताकि जो ज्ञान आप तक पहुंचा है वो ज्ञान आपके द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।